दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही कॉमन सी दवा जिसका नाम है इकोस्प्रिन, इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। ये जो दवा है इसको अक्सर हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक आने के बाद, जिसमें कि खून में थक्के बनने लगते हैं, तो उन थक्कों को गलाने के लिए, यानी कि उन थक्कों को, वो जो थक्के हैं वो फिर से ना बने खून में, तो उसको रोकने के लिए एंटी प्लेटलेट इफेक्ट के रूप में जो है वो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है बहुत ही सस्ती दवा है। इसकी जो है वो कीमत 14 टैबलेट की जो स्ट्रिप आती है वो सिर्फ 5 और 5.5 रुपये में आ जाती है। बहुत ही सस्ती दवा है। आइए इस दवा के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में समझ लेते हैं। ये जो दवा है ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, यानी कि एनसेड जिसे हम बोलते हैं, और ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंजाइम को ब्लॉक करती है। और इस तरह से ये इसका इस्तेमाल जो है वो बुखार आने पर एंटीपायरेटिक के रूप में या फिर दर्द निवारक एनाल्जेसिक के रूप में भी किया जाता है। साथ में लो डोज में इसका इस्तेमाल जो है वो एंटीप्लेटलेट दवा के रूप में भी किया जाता है, और इसी एंटीप्लेटलेट इफेक्ट का इस्तेमाल हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के बाद जो है वो किया जाता है, ताकि खून में थक्के ना बने। तो ये इसका एंटीप्लेटलेट एक्शन का जो है वो पूरा मैकेनिज्म दिखा रखा है। इसकी यहाँ पे इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए इसके इस्तेमाल यानी कि यूजेस के बारे में समझ लेते हैं। तो इसका इस्तेमाल एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक के रूप में, या फिर बुखार आने पर एंटीपायरेटिक के रूप में भी करते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन कम करने के लिए भी करते हैं। साथ में हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में स्ट्रोक, जिसमें कि दिमाग में खून का थक्का बन जाता है स्ट्रोक, उस स्थिति में भी जो है वो थक्के ना बने उसके लिए किया जाता है। कोरोनरी हार्ट डिसीज, या फिर जो हमारी आर्टरीज होती हैं पेरीफेरल आर्टीरियल डिसीज़, उसमें भी समस्या आती है जब हमारी आर्टरीज में, तो उसमें किया जाता है। या फिर जब किसी पेशेंट की बाईपास सर्जरी होती है हार्ट के लिए ट्रीटमेंट के लिए, तो CABG जिसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, तो उसके बाद भी किया जाता है। या फिर किसी व्यक्ति की एंजियोप्लास्टी होती है, स्टंटेड लगाया जाता है उसको, तब भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो लो डोज में जब हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो है वो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है। और जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं, एल्कोहल लेते हैं, या फिर जिनका जो है ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी कई बार जो है वो हार्ट अटैक की रिस्क को कम करने के लिए, स्ट्रोक की रिस्क को कम करने के लिए भी लो डोज में जो है वो डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जान लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो अस्थमा हो सकता है, अस्थमा का अटैक आ सकता है। या फिर कई बार जो सैलिसिलेट्स, चूँकि इसके अंदर जो केमिकल होता है वो एस्पिरिन होता है, जो इकोस्प्रिन ब्रांड नेम है, इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो एस्पिरिन होता है। तो इसका फुल फॉर्म हम बोलें तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, यानी एसिटाइल सैलिसिलेट होता है। तो कई लोगों को इससे एलर्जी होती है सैलिसिलेट से, तो वो एलर्जी हो सकती है। साथ में अगर कोई व्यक्ति इसको खाली पेट लेता है तो इसमें पेट के अंदर या फिर स्टमक के अंदर या ड्यूओडेनम के अंदर अल्सर बनने की संभावना रहती है, जैसे हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स अक्सर इसको सलाह देते हैं कि इसको खाने के बाद लेना है, और साथ में पूरे 1 गिलास पानी के साथ लेना है, ताकि ये अल्सर की समस्या ना हो। साथ में कई बार क्या होता है कि अंदर पेट के अंदर, स्टमक के अंदर या फिर आंतों के अंदर से ब्लीडिंग हो सकती है। साथ में अगर छोटे बच्चे जो कि जिनकी उम्र 21 साल से कम है, उनमें अगर ये एस्पिरिन दे दी जाती है तो उनमें कई बार जो है वो उनके ब्रेन में सूजन आ जाती है, या फिर उनका लीवर डैमेज हो जाता है, जिसे हम राइस सिंड्रोम बोलते हैं, वो भी हो सकता है। साथ में अस्थमा का अटैक भी आ सकता है, और भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। कई बार कान में घंटी बजने जैसी आवाज़ आने लगती है, टिनिटस, तो ये भी हो सकता है हाई डोज में, जब हाई डोज में दी जाती है। आइए जान लेते हैं कि कब इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी सख्त मनाही रहती है। तो पहली स्थिति एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी बिल्कुल भी नहीं देना है इसको। ऐसी स्थिति जबकि व्यक्ति को अल्सर की शिकायत हो, पेप्टिक अल्सर की शिकायत हो उसको पेप्टिक अल्सर अभी भी उसके अंदर मौजूद हो, ऐसी स्थिति में नहीं देना है। एस्पिरिन से एलर्जी हो तब नहीं देना है। अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे हीमोफीलिया, बोन मिल्ली ब्रांड डिसीज, जिसमें कि बहुत देर तक ब्लीडिंग होती रहती है, जरा सा कट लग जाता है तो खून बहुत ज़्यादा बह जाता है, ऐसी स्थिति में भी नहीं देना है। साथ में अगर हमारी आंतों के अंदर से, पेट के अंदर से ब्लीडिंग हुई है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, तो उस कंडीशन में नहीं देना है। हमारी जो क्रेनियम है यानी ब्रेन के अंदर अगर इंटरक्रेनियल ब्लीडिंग हुई है क्रेनियम के अंदर, तो उस कंडीशन में नहीं देना है। किडनी फेल वाले मरीजों को भी इसको जो है वो ध्यान से देना होता है। साथ में किसी को अगर लीवर डिसीज है तो उस कंडीशन में भी नहीं देना होता है। साथ में अगर किसी व्यक्ति का प्लेटलेट्स कम हो गया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो कि खासतौर पे डेंगू में देखने को मिलता है,
तो डेंगू में अगर किसी व्यक्ति के प्लेटलेट्स कम हैं तो उसको बुखार के लिए ये एस्पिरिन बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ये ब्लीडिंग की रिस्क को बढ़ा देती है। साथ में रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो 21 साल से कम के लोगों को इसको नहीं देना है, क्योंकि इसमें राइस सिंड्रोम होने का खतरा रहता है। साथ में किसी और कोई व्यक्ति की अगर एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही है तो उस कंडीशन में भी जो है वो, यानी खून पतला करने की ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट दवाएं दी जा रही, तो उस कंडीशन में भी नहीं देना होती है। साथ में कोई और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग चल रही है तो उस समय भी जो है वो इसको ध्यान से देना होता है। साथ में अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 180/120 इससे भी ज़्यादा है, तो उसको जो है वो इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, तो उसमें भी जो है वो बड़े हिसाब से देना होता है। आइए जान लेते हैं डोज कितना देते हैं। तो अगर हम बात करें इस एस्पिरिन की, और जो हम बात कर रहे हैं इकोस्प्रिन जो कि ब्रांड नेम है, तो इसके अगर लो डोज में बात करें 80 mg से लेके 160 mg तक, तो इसका इफेक्ट जो लो डोज में होता है वो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट मेनली देखने को मिलता है। और अगर 325 से 1000 mg की बात करें तो इसके अंदर एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक और बुखार को ख़त्म करने वाला एंटीपायरेट इफेक्ट होता है। साथ में और ऊपर जाएंगे, डोज बढ़ाते जाएंगे तो इसका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट आएगा। 6 से 10 ग्राम अगर इसको दे दिया जाता है दिन में तो इसमें रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस होने का खतरा रहता है। साथ में अगर और ज़्यादा हाई डोज में दे दिया जाता है तो और तरह की समस्याएं एसिडोसिस हो सकती है, और 20 ग्राम से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति ने ले लिया है तो वो फिर जो है वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। तो ये सारा कुछ बताया। अगर किसी और दवा के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।